कुछ लोग अपनी जिंदगी में ऐसी छाप छोड़ते हैं कि उनके नाम के बिना इतिहास अधूरा लगता है। जॉनी डेप का नाम ऐसी ही शख्सियतों में गिना जाता है जो न सिर्फ अपनी अदाकारी से बल्कि अपने अनोखे अंदाज और संघर्षों से भी लोगों के दिलों में बस गए हैं। जॉनी डेप की जिंदगी सिनेमा के पर्दे जितनी ही दिलचस्प और जटिल रही है और उन्होंने अपनी कला के जरिए दुनिया को जो दिया है वह किसी से कम नहीं। जॉन क्रिस्टोफर डेप का जन्म 9 जून 1963 को ओवेंसबोरो, केंट की संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। एक साधारण परिवार में जन्मे जॉनी के पिता सिविल इंजीनियर थे और मां वेट्रेस का काम करती थी। उनका बचपन उतार चढ़ाव से भरा था, जिसमें अस्थिरता उनके परिवार का हिस्सा थी। डेप का परिवार बार बार घर बदलता रहा, जिससे उनका बचपन एक स्थायी जगह या माहौल के बिना बीता। छोटी उम्र में ही उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा और इन चुनौतियों ने उनके अंदर एक अलग दृष्टिकोण विकसित किया। 12 साल की उम्र में उनकी मां ने उन्हें एक गिटार तोहफे में दिया। यह तोहफा सिर्फ एक साधारण उपहार नहीं था, बल्कि उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाला साधन साबित हुआ। उन्होंने संगीत के प्रति गहरी रुचि दिखाई और अपनी किशोरावस्था में गिटार बजाते हुए खुद को संगीतकार बनने का सपना देखने लगे। यह वह दौर था जब संगीत उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया था। जॉनी डेप का सपना संगीतकार बनने का था और इसी सपने को पूरा करने के लिए वे लॉस एंजेलिस गए। उन्होंने 1980 के दशक में अपने बैंड द किड्स के साथ एक नई शुरुआत की। इस बैंड ने थोड़ी सफलता पाई, लेकिन वे उस मुकाम तक नहीं पहुंच सके जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। डेप का संगीत करियर बहुत आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन इसने उन्हें एक और दरवाजे पर खड़ा कर दिया। उनके दोस्त निकोलस केज ने डेप को सुझाव दिया कि वे अभिनय में अपनी किस्मत आजमाएं। एक्टिंग उनके लिए एक नया और अनदेखा क्षेत्र था, लेकिन इसमें उन्होंने अपने भीतर छिपी कला को पहचाना। 1984 में उन्हें हॉरर फिल्म ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट में एक छोटा सा रोल मिला। यह रोल बेशक छोटा था, लेकिन इसने उन्हें फिल्मी दुनिया में कदम रखने का पहला मौका दिया। इस शुरुआत ने उनके लिए हॉलीवुड के दरवाजे खोल दिए। हालांकि शुरुआत में उनकी पहचान छोटी भूमिकाओं तक सीमित थी, लेकिन डेप के भीतर कुछ खास था। वे सिर्फ अभिनय नहीं कर रहे थे, वे हर किरदार में खुद को ढाल रहे थे। उन्होंने यह साबित कर दिया कि उनके पास ऐसी अदाकारी की क्षमता है जो दर्शकों को बांध सकती है। 1987 में डेप को 21 जंप स्ट्रीट नामक टीवी सीरीज में मुख्य भूमिका निभाने का मौका मिला। इस शो ने उन्हें स्टारडम तक पहुंचा दिया। वे जल्दी ही युवा दर्शकों के बीच एक आइडल बन गए। लेकिन जॉनी डेप सिर्फ एक पॉपुलर स्टार नहीं बनना चाहते थे। उनकी महत्वाकांक्षा इससे कहीं अधिक थी। उन्होंने जल्द ही महसूस किया कि वे मुख्यधारा के किरदारों से हटकर कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो उनकी कला को नई ऊंचाई पर ले जाए। इस सोच ने उन्हें टिम बर्टन जैसे निर्देशकों के साथ काम करने का मौका दिलाया। 1990 में आई फिल्म एडवर्ड सिजरहैंड्स ने जॉनी डेप के करियर को एक नई दिशा दी। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसे किरदार को निभाया जो अलग-थलग, भावनाओं से भरा हुआ और असहाय था। इस किरदार के जरिए उन्होंने अपने अंदर की संवेदनशीलता को पर्दे पर उतारा। एडवर्ड सिजरहैंड्स ने जॉनी डेप को एक ऐसा अभिनेता साबित किया जो सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि एक अद्वितीय कलाकार था। टिम बर्टन के साथ उनकी जोड़ी बेहद सफल रही और दोनों ने मिलकर कई यादगार फिल्में दी। बर्टन के साथ काम करते हुए डेप ने उन किरदारों को चुना जो साधारण से बिल्कुल हटकर थे। उन्होंने अपनी फिल्मों में एक अजीब सी दुनिया को जिया और हर बार अपने दर्शकों को कुछ नया और अद्वितीय दिखाया। एडवर्ड सिजरहैंड्स के बाद एड वुड, स्लीपी हॉलो, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री और एलिस इन वंडरलैंड जैसी फिल्मों ने उनकी कला को और निखारा। 2003 में जॉनी डेप का करियर उस शिखर पर पहुंच गया जब उन्होंने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल में कैप्टन जैक स्पैरो की भूमिका निभाई। यह किरदार इतना पॉपुलर हो गया कि जॉनी डेप का नाम जैक स्पैरो के साथ जुड़ गया। जैक स्पैरो के किरदार में जो चाल, बात करने का अंदाज और शरारती ह्यूमर था, वह सब कुछ जॉनी डेप की अदाकारी का कमाल था।
पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन ने उन्हें वैश्विक सुपरस्टार बना दिया। लेकिन जॉनी डेप के लिए जैक स्पैरो एक किरदार से कहीं बढ़कर था। उन्होंने इस किरदार में जो अनोखी बारीकियां जोड़ी वह दर्शकों के दिलों में बस गई। यह किरदार हॉलीवुड के सबसे यादगार किरदारों में से एक बन गया। हालांकि जैक स्पैरो की सफलता ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में नई ऊंचाई दी, जॉनी डेप ने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि वे विभिन्न प्रकार के किरदार निभाएं। उन्होंने अपने अभिनय की विविधता को बनाए रखने के लिए फाइंडिंग नेवरलैंड, सवीनी टॉड, पब्लिक एनिमीज, ब्लैक मास और फैंटास्टिक बीस्ट्स जैसी फिल्मों में भी अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा। डेप की निजी जिंदगी भी उनकी प्रोफेशनल जिंदगी जितनी ही चर्चा में रही है। एम्बर हर्ड के साथ उनकी शादी और उसके बाद का विवाद खासा विवादित रहा। इस विवाद ने मीडिया में उनकी छवि को प्रभावित किया और उनके करियर पर भी असर डाला। उन्हें कई फिल्मों से निकाला गया और उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। इसके बावजूद जॉनी डेप ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सच्चाई के साथ अदालत में लड़ाई लड़ी और कई मुकदमों में जीत हासिल की। इस दौरान उनके फैंस ने उनका भरपूर समर्थन किया, जो साबित करता है कि जॉनी डेप की लोकप्रियता सिर्फ उनके अभिनय तक सीमित नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व और उनके संघर्ष के प्रति लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। जॉनी डेप ने न केवल हॉलीवुड को शानदार फिल्मों और यादगार किरदार दिए हैं, बल्कि एक सच्चे कलाकार के रूप में खुद को साबित किया है। उन्होंने हमेशा वही चुना जो उन्हें चुनौती दे और जिसमें वे अपनी कला को निखार सकें। डेप की जिंदगी सिर्फ सफलता की कहानियों से भरी नहीं है। उन्होंने संघर्ष किया, गिरावट देखी, लेकिन हर बार वे और भी मजबूती से उभरे। उनके किरदारों में वही गहराई और संघर्ष झलकता है जो उन्होंने अपनी असल जिंदगी में महसूस किया। आज जॉनी डेप की गिनती उन कलाकारों में होती है जो अभिनय को केवल एक पेशा नहीं, बल्कि एक कला मानते हैं। उन्होंने हर किरदार में नयापन और अलगपन लाने की कोशिश की है। जॉनी डेप का जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, अगर आपके भीतर अपनी कला के प्रति सच्चाई और जुनून है, तो आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जॉनी डेप ने यह साबित किया कि एक सच्चा कलाकार वह है जो न केवल पर्दे पर, बल्कि असल जिंदगी में भी अपने संघर्षों से लड़ते हुए अपनी पहचान बनाए रखे। जॉनी डेप का नाम सिनेमा की दुनिया में हमेशा के लिए अंकित रहेगा। उन्होंने अपनी मेहनत, संघर्ष और अद्वितीय कला से जो छाप छोड़ी है, वह हमेशा हमारे दिलों में बनी रहेगी।